छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। रिजल्ट मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा घोषित कर दिए गए हैं और छत्तीसगढ़ में इस बार बेटियों ने फिर से बाजी मारी है। अभी मेरे साथ पल्लवी वर्मा मौजूद है। उन्होंने प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया है। 96.60% के साथ उन्होंने प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहले पल्लवी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं द वॉइस टीवी की तरफ से। थैंक यू। कैसा रिएक्शन था जब आपको पता चला कि आपने टॉप किया है, 6 पोजीशन आपने पूरे छत्तीसगढ़ में स्थान प्राप्त किया है? बहुत खुशी हुई, बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। किस तरीके से मेहनत की गई थी 6 पोजीशन लाने के लिए? आपने काफी मेहनत की। हाँ, मतलब रोज जितनी क्लासेस होती थी सब अटेंड करना, फिर उनको रिवाइज करना और फिर पेपर के पहले पेपर सॉल्व, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना। लोगों को क्या संदेश देंगे, बाकी बच्चों को क्या कुछ संदेश देंगे कि किस तरीके से पढ़ाई की जानी चाहिए, बोर्ड का प्रिपरेशन किस तरीके से की जानी चाहिए? अच्छे से पढ़ना चाहिए, सीरियसली पूरा टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए और सोशल मीडिया को एकदम छोड़ नहीं देना है। उससे भी कनेक्टिविटी रहती है तो इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। सोशल मीडिया को दूर रखना ज्यादा सही है? ज़्यादा दूर नहीं, मतलब आप उसका भी टाइम फिक्स कीजिए। आप उतने से इतने देर तक फ़ोन चलाइए, बाकी फिर आप पढ़ाई कीजिए तो हो जाता है। आपकी मैम लोग बात कर रहे थे कि आपकी हिंदी थोड़ी कमजोर थी, उसमें आपने काफी मेहनत किया, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मतलब मुझे मात्रा लिखने वगैरह में बहुत दिक्कत आती थी तो मेरी मैम बोलती थी कि डिक्टेशन को फॉलो करो, तो मेरे पापा डिक्टेट करते थे, मैं लिखती थी। तो घर वालों का काफी सपोर्ट था, मम्मी पापा का? हाँ, बहुत सपोर्ट है। मुझे जो भी छोटे मोटे डाउट्स होते थे वो दीदी बताती थी और बस। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाकी बच्चों के लिए जो कम नंबर लाते हैं, खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? कम बैक कर सकते हैं आप, ऐसा दुखी नहीं होना है और आप मेहनत कीजिए, आप सब हो जाता है। जब आपका रिजल्ट आया, घर में मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था, आपका क्या कुछ रिएक्शन? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मम्मी पापा को भी अच्छा लगा। हिंदी में कितने नंबर है? हिंदी में 78। पता लग रहा है 9। अच्छा, 98। अरे वो 80 में 98 लग रहा था क्या? हाँ, मतलब हिंदी में एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे पर आ गए तो मुझे बहुत खुशी हुई। आगे का क्या कुछ प्लानिंग है आपका? किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे आप? क्या बनना है? सीए बनना है। मैंने 10th के बाद जब कॉमर्स लिया था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि सीए बनना है, तो फिर बोर्ड्स खत्म हुए उसके बाद फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। पल्लवी की माता जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। जब आपको पता चला कि आपकी बिटिया रानी ने प्रदेश भर में 6वां स्थान प्राप्त किया है, कैसा रिएक्शन? बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड तो था, उसकी मेहनत, वो जितना बोलती थी उसको पेपर्स में उतने ही नंबर मिलते थे, तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो अच्छा करेगी, पर 6th पोजीशन होगी, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बाकी के लिए यही, बाकी बच्चों के यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल निराश नहीं होना है। अगर कम नंबर आते हैं तो जैसा इसने कहा, मैं हमेशा इसको कहती थी कोई बात नहीं, 2 नंबर कमाए ना, कोई बात नहीं, आगे अच्छी मेहनत करो और आएगा। तो बीइंग अ टीचर मैं बच्चों, अपने स्कूल के बच्चों को भी यही बोलती हूँ। हाँ, माहौल तो हम लोग पूरा प्रोवाइड करते हैं, प्लस उसकी मेहनत, उसके टीचर्स की, उसके प्रिंसिपल सर की इंस्पिरेशन, सब एक साथ काम आया और सभी को बहुत थैंक यू। पल्लवी के प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। स्कूल की बिटिया रानी ने आखिरकार स्कूल का नाम रोशन किया, 6वां स्थान पूरे प्रदेश में प्राप्त किया है, क्या कुछ खुशी का माहौल पूरे स्कूल में? नहीं, देखिए, बच्चे जब से ये आत्मानंद बना है, बच्चे लगातार मेरिट में आ रहे हैं। इसके पहले भी बच्चे जो है, हमारा कॉमर्स का एक बच्चा मेरिट में था। बच्चे मेरिट में आते हैं, वो उसका जो एहसास है वही अपने आप में अलग होता है। आप मेरे चेहरे का भी ग्लो देख सकते हैं अभी, जो मेरे बच्चे के मेरिट में आने पर है। और हमारे 3 बच्चे और ऐसे हैं जो 3-3 नंबर से मेरिट चूक गए हैं। मुझे बेहद उन बच्चों के लिए अफसोस हो रहा है कि वो बच्चे भी जो है थोड़ा सा और किसी कारण से, लेकिन ठीक है, लेकिन मेरे लिए वो बच्चे भी मेरिट में ही हैं। और हम जो है पल्लवी को लेकर बहुत जो है आशावादी थे। केवल हिंदी सब्जेक्ट उसका मेरे लिए कंसर्न था और वो कॉरिडोर में दिन में 2 बार मुझे मिलती थी तो उसको यही बोलता था, तुमको मेरिट में आना है ना, हिंदी ठीक करना है, क्योंकि मुझे मालूम था बाकी में बहुत अच्छा कर रही है। हिंदी उसका वो था
और उसने फिर हिंदी में इतना जो है कवर किया कि वो 100 में 98 ले आई। तो ये जो है बच्चों के लिए एक बड़ी चीज है। और निश्चित रूप से जैसा अभी पल्लवी ने भी कहा कि बोर्ड कोई हवा नहीं है। यदि बच्चे हमारे रेगुलर स्टडीज की हैबिट डालें तो ऐसा भी नहीं कि आपको 10 घंटे पढ़ने हैं। आप ईमानदारी के 4 घंटे 6 घंटे भी पढ़ेंगे और साल भर पढ़ेंगे तो आप आराम से मेरिट में आ सकते हैं। आंसर कैसे लिखना है, क्लास, सबसे बड़ी चीज जो आज के बच्चों की है कि आपको क्लास रेगुलर आना है। क्योंकि टीचर जो आपको वहां पर पढ़ा रहा है, आप सोच रहे हो कि हम किसी कोचिंग में जाके पढ़ लेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। जहां पर कोचिंग में 200-300 बच्चे पढ़ते हैं, क्लास में आपके 40 बच्चे हैं। तो बहुत खुशी है बच्चे के कारण। स्कूल का नाम रोशन हुआ, उसके माता पिता का नाम हुआ, टीचर्स का नाम रोशन हुआ, और निश्चित रूप से हम उसके बहुत ही उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पल्लवी जो है सीए बनना चाहती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3 साल बाद सीए पल्लवी वर्मा हम देख पाएंगे। देखिए, नंबर कम आने का सबसे बड़ा कारण वही है कि कंसिस्टेंसी नहीं है पढ़ाई में। एक बार आप कंसिस्टेंट होके बैठ जाएं, आप 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो आप फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे। बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन साल भर की बात है। हम क्या सोचते हैं कि एग्जामिनेशन पिछले क्लास का खत्म हुआ, उसके बाद हम 16 जून और जुलाई के बाद हम स्कूल, आप ये भी देखिए कि जुलाई में भी बच्चे पढ़ाई चालू नहीं करते, जबकि 16 जून से स्कूल खुल जाती है। तो जब ये बच्चे ऐसा रहता है, हम लगातार समझाइश देते हैं, पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, लेकिन बहुत बार हम ये देखते हैं कि बच्चों की फाउंडेशन ही जो है यदि कमजोर है तो फिर उनको खुद से, जब तक बच्चे को ये रियलाइज नहीं होगा कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो कोई दूसरा कितना भी वो करे, हम इंस्पायर कर सकते हैं। हो सकता है वो इंस्पिरेशन 2 दिन काम करे, लेकिन जब बच्चा अंदर से उस चीज को फील करने लगेगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं और बहुत एफर्ट्स लेते हैं हमारे पूरी सभी सुविधाओं को जुटाने में, जिस दिन बच्चे के मन में ये फील आ जाएगा तो फिर किसी न टीचर को बोलने की जरूरत है, ना पेरेंट्स को बोलने की जरूरत है। बच्चा खुद से पढ़ेगा और बहुत आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि 96.60% के साथ पल्लवी वर्मा ने पूरे प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया है। पल्लवी वर्मा के पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। 6वां स्थान आपकी बेटी ने प्राप्त किया है पूरे प्रदेश भर में, कैसा लगा? बहुत खुशी की बात, बहुत गर्व का विषय है। पल्लवी किस तरीके से पढ़ाई करती थी घर में, क्या कुछ? रेगुलर स्टडी करती थी, रेगुलर स्टडी थी उसकी। रोज मतलब स्कूल से भी आती थी तो 2 घंटे पढ़ लेती थी वो। ऐसा नहीं है कि जुलाई है तो मैं नहीं पढ़ूंगी, स्कूल से जो आती थी उसका रिवीजन कर लेती थी वो आके, हर सब्जेक्ट का। उन्होंने बताया कि हिंदी में काफी इम्प्रूवमेंट लाने में प्रयास किया है आपने। हाँ, हिंदी में बस वो उसको जो निबंध वगैरह रहते हैं ना, उनको मैं डिक्टेट कराता था और वो उसको लिखती जाती थी। बाद में हम लोग देख लेते थे कहाँ कहाँ मात्राओं में गलतियाँ की हैं, तो फिर उसको उन मात्राओं को फिर वो उन्हीं लेटर्स की फिर वो 10-10 बार लिखती थी उसको। अभी तो लगातार आपको फोन कॉल्स आ रहे हाँ, होंगे। बहुत आ रहे, सही बात है। बिल्कुल, हमारे साथ पल्लवी वर्मा और उनके पेरेंट्स और उनके प्रिंसिपल मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की, जाना किस तरीके से पूरा माहौल है। आपको बता दें कि पल्लवी वर्मा ने 96.60 के साथ पूरे प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया है। कैमरा पर्सन नागेश्वर के साथ दवाइस टीवी के लिए शारदा काची की रिपोर्ट।